बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आजकल जो मुल्क के अंदर जो एक बहरान सी कैफियत है, तो आपने देखा ही होगा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ करारदाद अदम एतमाद पेश हुई और उसके बाद जो स्पीकर ने रूलिंग दी, डिप्टी स्पीकर ने, और उसके बाद अपोजिशन का एहतजाज और फिर जो है ना सुप्रीम कोर्ट का अज़ खुद नोटिस और उसकी समाअत जारी है। तो इसमें जो चीज़ें अहम हैं, जो बार बार आ रही हैं, जो दोस्तों के समझने की हैं, वो 4-5 सवालात ऐसे हैं जिसका हम आज इयादा करेंगे। उसमें एक तो ये है कि क्या अदम एतमाद के दौरान डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है ना वो आईनी है या नहीं है, और फिर वज़ीर आज़म ने जो एडवाइस दी सदर को असम्बली तोड़ने की, उसकी क्या हैसियत है, सदर असम्बलियाँ तालील कर सकता है या नहीं कर सकता, और सुप्रीम कोर्ट जो है ना रूलिंग जो डिप्टी स्पीकर की है उसकी समाअत कर सकती है या नहीं कर सकती। अब तक की जो आ रहा है, जितने भी सीनियर वकला हैं उनके मुताबिक ये गैर आईनी इक़दाम है और डिप्टी स्पीकर ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है और ये गलत किया है। अब जो रूल्स हैं, रूल्स उसमें जो 5-6 आर्टिकल का बार बार जिक्र आया है, उसमें एक आर्टिकल 5 है जिसकी बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर ने उसका हवाला देते हुए जो है ना वो करारदाद मुस्तरद की है। और दूसरा, जो अब अपोजिशन जो है ना बार बार मुतालबा कर रही है कि ये हाई ट्रिजन का केस है और आर्टिकल 6 के तहत स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इमरान खान और सदर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और तीसरा, इसमें जो अदम एतमाद है वो किस आर्टिकल के तहत पेश की जाती है और उसका तरीक़ाकार क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम तमाम तर बहस या तज्ज़िये से पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 5 क्या है। तो ये आर्टिकल 5 जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये 1973 के आइन का जो आर्टिकल 5 है वो कहता है कि लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। इसके दो जो है ना वो हिस्से हैं, क्लास हैं। पहली है लॉयल्टी टू स्टेट इन बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न, कि हर शहरी का बुनियादी हक है कि वो मुल्क के साथ जो है ना वो वफ़ादार रहे। और इसकी जो दूसरी क्लास है वो कहती है ओबीडेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज़ द इन वो लेवल, यानी ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीज़न wherever he may be and of every other person of the time being within पाकिस्तान। यानी दूसरा जो है हिस्सा वो ये कहता है कि हर शहरी को कानून और आइन का जो है ना उसका एहतराम लाजिम है और वो कानून और एहतराम के बग़ैर वो नहीं करेगा। यानी इस आर्टिकल का मतलब ये है कि जो बंदा इसका मुर्तकब होगा, यानी वो मुल्क के साथ वफ़ादार नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में, जैसे अपोजिशन के बारे में ख्याल किया जाता है, वो एक गद्दार है, मुल्क का वो से मुखलिस नहीं है। अब आर्टिकल जो 6 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 6 की जो है ना वो हाई ट्रिजन जो है ना वो केस है, उसकी जो क्लास 1 है वो कहती है कि एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स, अब लफ्ज़ यहाँ एब्रोगेट्स इस्तेमाल हुआ है, उसका माना मनसूख करना, तबाह करना या तोड़ना। और सबवर्ट्स का मतलब है तबाह करना, उलट देना। और सस्पेंड या उसको यानी मुअत्तल करना। तो आर होल्ड्स इन एबियंस आर अटेम्प्ट आर कंस्पिरेसी टू एब्रोगेट आर सबवर्ट्स आर सस्पेंड, यानी वो कहता है कि कोई भी बंदा जो आइन तोड़ता है, मनसूख करता है, तबाह करता है, या उसको जो है ना कि कोई साजिश करता है, उसको वो करने में कॉन्स्पिरेसी करता है, अटेम्प्ट करता है कॉन्स्पिरेसी की या एब्रोगेट करने की, तो कैसे? बाय यूज़ ऑफ फोर्स और शो ऑफ फोर्स, यानी अपना कानून का इस्तेमाल करने, यानी ताकत इस्तेमाल करने के साथ, या शो ऑफ ताकत इस्तेमाल करने के साथ, और बाई एनी अदर का अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन, या कैसी भी गैर यानी तरीके से शैल बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रिजन, यानी वो हाई ट्रिजन का मुर्तकब होगा। और हाई ट्रिजन की जो सज़ा आइन के अंदर दी गई है वो सज़ाए मौत है। अब इसी तरह जो है ना वो इसकी दूसरी जो सब क्लास है
वो कहते हैं कि एनी पर्सन aiding or abetting the act mentioned in clause 1 shall be likewise be guilty of high treason। यानी कोई अगर इमदाद करेगा या अबेट करेगा तो भी वो मुर्तकब होगा। और इसकी जो तीसरी है क्लास 2A, एन एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन मेंशन इन द क्लास 1 और क्लास 2 शैल नॉट बी वैलिडेट बाई एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी इनको वैलिडेट करार नहीं दे सकती। और इसका बाकी जो तीसरी क्लास है उसमें यह बताया गया इसका तरीक़ाकार, मजलिस शूरा पार्लियामेंट शैल बी लॉ प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। यानी मजलिस शूरा जो है ना वो इसका कर सकती है। अब इसमें दो राय हैं, यानी अपोजिशन कहती है कि इमरान खान ने असम्बली तोड़कर और रूलिंग देकर स्पीकर ने ये जो है वो आइन तोड़ा है, लिहाजा वो सेक्स के मुर्तकब हुए हैं। अब स्पीकर के ऊपर या इमरान खान के ऊपर क्यों लगाए जा रहे हैं इल्ज़ामात? अब जो आर्टिकल 95 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, ये 1973 में बनाया गया था, वो जो है ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में है, प्राइम मिनिस्टर की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में। इसकी भी सेक्शन जो है ना वो 4 है। अब पहली सेक्शन क्लास यानी क्लास जो है ना 4 हैं। वो पहली क्लास क्या कहती है? ए रेजोल्यूशन फॉर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव्ड बाई नॉट लेस दैन 20% of the total membership of the National Assembly may be passed against the Prime Minister by the National Assembly। यानी पहली शर्त ये है कि 20% से ज़्यादा लोग जो है ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन यानी करारदाद मूव कर सकते हैं। अब जब वो मूव करेंगे आगे क्या है कि ए रेजोल्यूशन रेफर्ड इन क्लास 1 shall not be voted upon before the expiration of 3 days or later than 7 days। यानी वो कहता है कि जब ये करारदाद पेश हो जाएगी तो उस किस्से के 3 दिन से पहले वो वोटिंग नहीं करवा सकता और 7 दिन के बाद वोटिंग नहीं करवा सकता। वो बाउंड है 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले वोट कराने का। कब से? फ्राम द डे ऑन विच द रेजोल्यूशन इज़ मूव्ड इन द नेशनल असम्बली, जब ये रेजोल्यूशन मूव की जाती है नेशनल असम्बली में। अब जो ये 1 और 2 क्लासेस हैं ये जो है ना जब हो जाती हैं, आगे 3 क्लासेस है वो भी इसी की तायद करती है जो हमारे मुतलका है। वो कहता है कि इफ़ द रेजोल्यूशन रेफर टू द क्लास 1 इज़ पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असम्बली ऑफ प्राइम मिनिस्टर शैल सीज द टू होल्ड द ऑफिस। अब वो कहता है कि जब अक्सरियत जो है ना मेंबरान की वो प्राइम मिनिस्टर के जो है ख़िलाफ़ वोट दे दे तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता। अब जो अपोजिशन का दावा है कि जब ये करारदाद पेश की जा रही थी वहाँ अक्सरियत राय से मंजूर किया गया ऐवान में, और जब एजेंडा ये था कि सिर्फ उस दिन वोटिंग होनी है, उस दिन वोटिंग के अलावा कोई डिप्टी स्पीकर रूलिंग दे नहीं सकता। तो ये मामला अब जो है ना असम्बली यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। इसमें जस्ट मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जो अदम एतमाद मुस्तरद हुई है या कौमी असम्बली तहलील हुई है तो इसका जो है ना वो एनी स्टेटस क्या है। हतमी फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगी, लेकिन जो कानून नाफिज को समझने वाले कानूनी माहिरीन हैं, इवन जो डिप्टी अटारनी जनरल हैं राजा खालिद महमूद, वो भी मुस्तफ़ी हुए हैं कि ये कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। और इसी तरह जितने भी जो है ना इवन अपोजिशन के वकला हूँ या हुकूमत के, यानी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हूँ या हामिद खान साहब हूँ या एतजाज़ हसन हूँ या जो है ना ख्वाजा हारिस हूँ, जितने भी अली अहमद कुर साहब हूँ, जितने भी वकला हैं, उन्होंने कहा है कि ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर ऐनी है। डिप्टी स्पीकर उस वक्त ये रूलिंग दे नहीं सकता। अगर ये डिप्टी स्पीकर ये रूलिंग अगर सुप्रीम कोर्ट क्योंकि समाअत जारी है, आज भी समाअत होनी है, तो वो इसको गैर ऐनी करार दे देती है तो इसका स्टेटस बहाल हो जाएगा। तो जस्ट मैंने ये जो है ना इस वीडियो में आपको तीनों जो है ना वो ऐनी की जो आर्टिकल्स हैं वो बता दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अब आगे फैसला क्या होना है ये सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो इस दुआ के साथ बहरहाल जो भी हो हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, हमारे लिए अच्छा हो। तो मैं हमेशा कहा करता हूँ ज़िंदगी देती नहीं लुटाती, और वही कुछ लुटाती है जो हम देते हैं, लिहाजा अच्छा दे ताकि अच्छा लुटाए। वास्सलाम।